हेलो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को अपना नया चैप्टर शुरू करना है, जो कि कौन सा है? चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है आपका सॉल्यूशंस। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो घर में मान लीजिए आपको शरबत पीने का मन किया, तो आपने क्या ले लिया? पानी ले लिया। और चम्मच में आप क्या ले लोगे? बोलो। चम्मच में आप शुगर वगैरह ले लोगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपके लिए क्या ले लिए? शुगर ले लिए। और इसको इसमें क्या करोगे? बोलो। इसको इसमें मिक्स करोगे। समझ पा रहे हो बात को? तो जब मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो। आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, या सॉल्यूशन बोलेंगे। होता क्या है कि ये पानी है, पानी का तादाद ज्यादा है, शुगर का तादाद कम है। तो सॉल्यूशन का पार्ट जो तादाद में ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट। और शुगर का तादाद, सॉरी, तो सॉल्यूशन का वो तादाद जो अमाउंट में क्या हो, कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देंगे। क्या बोलते हैं? सॉरी, सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूट है। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक खासियत ये होता है कि ये होमोजीनियस होता है। अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। होमोजीनियस का क्या मतलब है? होमोजीनियस का मतलब है कि आप यहां से जो नमक चीनी का सैंपल उठाइएगा, या बिल्कुल बीच से सैंपल उठाइएगा, या बिल्कुल नीचे से सैंपल उठाइएगा, इन सबका टेस्ट क्या होगा? बोलो। टेस्ट जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, एक जैसा टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे का सैंपल ज्यादा मीठा होगा और सबसे ऊपर सैंपल सबसे कम मीठा होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर हो जाता है तो सॉल्यूशन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि होमोजीनियस नहीं रहेगा। तो होमोजीनियस का मतलब यह है कि हर जगह पे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है मिक्स होने का, वो हर जगह पे क्या है? हर जगह पे बिल्कुल एक जैसा है, सेम है। तभी आपको टेस्ट कैसा आ रहा है? तभी सेम आ रहा है। तो हर जगह आपका अगर अमाउंट अगर सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो। उसको हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। समझ पा रहे हो? तो सॉल्यूशन अगर है तो उसका होमोजीनियस होना क्या है? बोलो। होमोजीनियस होना उसका, बोलो, बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। कोई दिक्कत यहाँ पे? होमोजीनियस उसका होना बहुत ज्यादा क्या है? कंपलसरी है। कोई दिक्कत यहाँ पे? होमोजीनियस नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बोलो। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? दूसरा एक और बात, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन present in small amount, present in
स्मॉल अमाउंट कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? सॉल्यूट कहेंगे। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे, स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट है। और द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन, बोलो, लार्ज अमाउंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉल्ड सॉल्वेंट। उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कह देंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। अब यहां पे कुछ और बात समझिएगा। अब आ जाते हैं पार्टिकल साइज के ऊपर। जैसे आपके पास एक कंटेनर है, इसमें आपके पास पानी है और यहाँ चम्मच है, इसमें आपने क्या रखा है? शुगर वगैरह रखा है या सॉल्ट रखा है। तो शुगर या सॉल्ट देखने में तो, शुगर का ढेला या सॉल्ट का ढेला दिखने में तो थोड़ा बड़ा साइज का दिखता है, या आंख से तो कम दिखता है। कितना भी आप उसको बारीक पीस दिए हो, आंख से तो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी एक चम्मच को जब आप इसमें मिक्स करिएगा, एक गिलास पानी में जब मिक्स करिएगा, तो क्या ये दिखाई देगा? क्या तो दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि ये इसके अंदर में डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होकर के बिल्कुल छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि ये आपको आपके आंख से दिखाई, बोलो, नहीं देगा। आंख से दिखाई नहीं देता। इतना छोटा हो जाता है कि अगर आप इसको किसी भी तरीके से अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है, वो पार्टिकल साइज कितना होता है? वो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर या उससे छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सॉल्यूशन का पार्टिकल। किसका पार्टिकल कहेंगे? सॉल्यूशन का पार्टिकल। 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। तो क्या लिखेंगे? द पार्टिकल साइज ऑफ, बोलो, सॉल्यूशन इज, बोलो, लेस देन कितना? 1 नैनोमीटर। कितना? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि आपको दिखाई भी नहीं देगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? अब हम लोग आएंगे, किस पे आएंगे? अब हम लोग देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलॉइड। कोलॉइड और सॉल्यूशन के बीच में क्या आपको जानना है? आपको डिफरेंस जानना है कि डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो भाई सॉल्यूशन तो समझ गए, सॉल्यूशन क्या होता है। अब किसके बारे में समझेंगे? कोलॉइड के बारे में समझेंगे कि कोलॉइड आखिर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, आप के पास एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी के अंदर में, आपके पास एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी में एक छोटा सा चम्मच में हम दूध लाए हैं। क्या लाए हैं? दूध लाए हैं। एक छोटा सा चम्मच में क्या लाए हैं? दूध लाए हैं। इसको इसमें मिक्स कर दिए। क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। तो मिक्स होने के बाद से आपको क्या दिखाई देगा? बोलो, क्या ये पूरा पानी सफेद सफेद हल्का हल्का दिखाई देगा क्या? जबकि उतना ही चम्मच में आप चीनी फेंकिएगा या उससे ज्यादा ही चीनी या नमक डाल दोगे तो चीनी और नमक जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन थोड़ा सा दूध क्या हो रहा है? हल्का सा दूध अगर आप एक गिलास पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होमोजीनियस है। होमोजीनियस नहीं होगा। होमोजीनियस नहीं होगा। या सपोज आपके पास एक गिलास पानी है और आपके मम्मी जो हैं वो आलू काट करके धो रही हैं। आलू काट के क्या कर रही हैं? धो रही हैं। किस में धो रही हैं? बोलो, पानी में धो रही हैं।
तो जिसमें धुलता है वो कैसा दिखता है? हल्का हल्का मडी टाइप का दिखता है क्या? क्यों दिखता है? क्योंकि आलू में क्या है? स्टार्च है। आलू में क्या है? स्टार्च है। स्टार्च का साइज बड़ा होता है, सॉल्यूशन पार्टिकल से भी बड़ा होता है, वो उसमें क्या हो जाएगा? उसके अंदर में मिक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर आप इसके पार्टिकल को उठा करके देखोगे, किसके पार्टिकल को? बोलो। कोलॉइड के पार्टिकल को उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि इसका जो साइज होता है कोलॉइड पार्टिकल का, वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 1000 नैनोमीटर से छोटा होता है। यानी कोलॉइड का जो पार्टिकल होता है, समझ पा रहे हो? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक कोलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलॉइड। ये आपका मिल्क है, ठीक है ना? ये आपका क्या है? इसमें स्टार्च है। तो ये लोग आंख से दिखाई दे देता है। आंख से क्या होगा? दिखाई दे देगा। सॉल्यूशन आंख से दिखाई, बोलो, नहीं देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कोलॉइड बोलेंगे। तो कोलॉइड क्या होता है? बोलो। कोलॉइड इज हेट्रो, बोलो, जीनियस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। अब सवाल ये है कि भाई डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया? तो देखो, जैसे वहां पे जो ज्यादा अमाउंट में होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? सॉल्वेंट बोलते थे। लेकिन जब कोलॉइड होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, डिस्पर्स मीडियम कहेंगे। उसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स मीडियम। और जो कम अमाउंट में हुआ करता था उसका नाम क्या था? सॉल्यूट था। तो उसका नाम भी चेंज होके क्या हो जाएगा? डिस्पर्स फेस हो जाएगा। और जब दोनों ये मिल जाएगा तो क्या नाम पड़ेगा? बोलो। दोनों जब ये मिल जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन नहीं होगे, क्या हो जाएगा? कोलॉइड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बोलिए। तो सॉल्यूशन आते ही सारा टर्मिनोलॉजी चेंज होता है, कोलॉइड आने पे सारा टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाता है। वो होमोजीनियस मिक्सचर था, ये कैसा है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम का प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। यहां पे जरा देखो, एक सॉल्यूशन है तो दूसरा क्या है? कोलॉइड है। कैसे पहचानेंगे कि कौन कोलॉइड है और कौन सॉल्यूशन है? ठीक है, तो हम लोग टॉर्च मारेंगे, टॉर्च लगाएंगे। तो जैसे आप टॉर्च लगाते हो तो आप क्या देख रहे हो? लेजर लाइट हमने छोड़ा है, क्या देख रहे हो? कि इसमें कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है। लाइट का पार्टिकल्स क्या हो रहा है? इसमें शो हो रहा है, इसमें लाइट का पार्टिकल शो नहीं हो रहा है। तो जिसमें शो नहीं हो रहा है उसको आप क्या कह दोगे? उसको आप सॉल्यूशन कहोगे। उसको आप क्या कहोगे? आप उसको सॉल्यूशन कहोगे। और जिसमें शो हो रहा है आप उसको क्या कहोगे? कोलॉइड कहोगे। क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि जो आपका पार्टिकल का साइज है इसमें, वो पार्टिकल का साइज क्या है? छोटा है। इसमें जो पार्टिकल का जो साइज है वो क्या है? वो काफी बड़ा साइज है उसके कंपेयर में। कहा ये 1 नैनोमीटर से भी कम और ये 1000 नैनोमीटर से ही कम रहेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज आपको तभी दिखता है जब उससे लाइट टकराता है। लाइट टकराएगा नहीं तो आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप हो,
आप हमको दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपके ऊपर लाइट पड़ रहा है, लाइट आपसे टकराया और टकरा के फिर मेरे आंख तक आप दिखाई दोगे। तो समझ पा रहे हो बात को? कुछ ऐसा हो जाए कि लाइट आपसे टकरा के क्या हो जाए, बोलो, चला ही जाए, तो आप दिखाई दोगे? आप दिखाई नहीं दोगे। समझ पा रहे हो? इसमें क्या होता है कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि व्हाइट लाइट का जो कंपोनेंट होता है वो इस पार्टिकल साइज के कंपेयर में क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या होगा कि ये इतना बड़ा होता है कि ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, बोलो, फांद के लाइट जो है वो क्या होगा, फांद के इसको पास कर जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ट्रक है, बहुत बड़ा कोई ट्रक है, कोई छोटा बच्चा उस ट्रक के नीचे आ जाए, ठीक है ना, चक्का के नीचे नहीं आए, उसके नीचे आए, तो क्या होगा, ट्रक उसके ऊपर से पार हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। वही हाल यहां पे है, लाइट क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या होगा, लाइट पार्टिकल से क्या होगा, टकरा जाएगा। क्यों टकरा जाएगा? क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। पार्टिकल का साइज बड़ा है तो यहां से पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर जाएगा। पार्टिकल क्या होगा, टकराएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है वो आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, बोलो। तो आपको ये विजिबल होगा और ये विजिबल नहीं होगा। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, बोलो, पार्टिकल के साइज के ऊपर। तो अगर दिख रहा है इसका मतलब वो आप क्या आंख बंद करके क्या बोलोगे उसको, कोलॉइड, और जो नहीं दिख रहा है उसको क्या कहोगे, सॉल्यूशन। तो पार्टिकल के दिखने के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पार्टिकल दिख रहा है ना, लाइट का पार्टिकल स्कैटर हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये कोलॉइड हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर 5 में पढ़ना है। चैप्टर 5 कौन सा है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो अंतर समझ में आ गया सॉल्यूशन और कोलॉइड का। कोलॉइड आपके क्लास 9th में भी था, पढ़े थे। ऐसे कर रहा है, कहां से पढ़ पाओगे? जो मास्टर पढ़ाने आया होगा क्लास 9th में उसको खुद आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। वो तो याद है, तुम लोग को नहीं याद है स्कूल का टाइमिंग, मतलब स्कूल का जमाना याद है कि नहीं याद है, हमको पता नहीं, याद ही होगा तुम लोग को। वहाँ क्या होता है, जाते हो स्कूल में धक्का खा करके, बस से जाओगे, खड़ा होकर के कभी कभी सीट नहीं मिलेगा, ढाला कभी कभी बंद हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जाते थे आते थे। स्कूल गए, मास्टर साहब आए, अटेंडेंस लिए, 20-25 मिनट अटेंडेंस लिए, है कि नहीं, धूप में प्रेयर हुआ, क्लास में गए, क्लास में मास्टर साहब सॉल्यूशन कोलॉइड आया होगा, छीटा मारे होंगे खाली, हाँ लिखो, लिखवा करके चले गए। क्या होमोजीनियस है, क्या हेट्रोजीनियस है, मड मट्ठा गुह गोबर सब हो गया, है कि नहीं, छीटा मार करके चले गए मास्टर साहब। बेसिक्स का कोई ध्यान नहीं, फंडामेंटल क्लियर करने का होश नहीं, शऊर नहीं। क्या है भाई, तो कॉपी चेकिंग होगा, नोट्स है कि नहीं है, नॉलेज चेक नहीं होगा, क्या होगा, नोट्स चेक होगा। अब पता चला आपका IIT JEE या नीट में नॉलेज पूछ रहा है, वो थोड़े ना आपसे पूछेगा कि नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे। वो तो बस आपसे क्या पूछ रहा है कि पता है कि नहीं पता है, जानते हो कि नहीं जानते हो, वही पूछ रहा है। फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होता है, लोग जाके बड़ा बड़ा जो है सवाल बनाना शुरू करता है। अब पता चल रहा सवाल बनाने गए कुछ आ ही नहीं रहा है, खाली नोट्स पढ़ के गए थे। भाई नोट्स पढ़ के जाना और नोट्स को समझ के जाना, दोनों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। मेन समझना है, और समझना रिसर्चियल तरीके से आपको समझना है। बात समझ रहे हो, रिसर्च करना है, समझना भी नहीं है, टॉपिक्स के ऊपर बहुत गहन अध्ययन करना है, वो तो हो नहीं रहा है। नोट्स आ गया, आपको लग रहा नोट्स मिल गया, कोई बहुत बड़ा एडटेक कंपनी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको बस तसल्ली हो गया दिल में कि भाई हम सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। ऑनलाइन इक्विपमेंट्स तो मेरे पास भी है, लेकिन हम लिख करके आपको दे देते हैं। ऑनलाइन का पढ़ाई नहीं होता, पहले आपको हम बता दे रहे हैं।
बात समझ रहे हो? खाली खेला तमाशा, जब तक सामने सामने नहीं स्टूडेंट और टीचर बैठेगा तब तक कोई पढ़ाई बोलो नहीं होता है। हम खुद ही एक दो ऑनलाइन कोर्स लेकर बैठे हुए थे, शेयर बाजार में पैसा किस तरीके से लगाए, लोग लेके बैठा रहता है, कोई पढ़ता है? सेमिनार कितना वेबिनार होता है, आइए आइए 100 रुपया दे के वेबिनार अटेंड करिए, फ्री में कर लीजिए, कोई नहीं जाता है। टाइम है जी, हाथ में मोबाइल रहेगा तो आप क्या कहा जाता है, कोई पता चला फेसबुक पे यूट्यूब का कोई मूवी क्लिप जो है उस पर डाले हुआ है, पता चला वही देखने में चले गए। लड़कियां सब का तो सीरियल आता रहता है बीच बीच में, 15-15 मिनट 20-20 मिनट सीरियल देख रही है कि नहीं? चलो समझ में आ गया? बोलो। कोई प्रॉब्लम? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, कोलॉइड बोलेंगे। समझ में आ गया? एक और होता है उसको बोलते हैं सस्पेंशन। उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है बाबू? बोलो। सस्पेंशन में क्या होता है कि ये इस तरीके से आपका सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट। सॉल्यूट जब आप डालोगे ना तो सॉल्यूट का पार्टिकल काफी बड़ा होता है। सॉल्यूट का पार्टिकल क्या होगा? काफी बड़ा। सॉल्यूट का पार्टिकल तकरीबन 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है? बड़ा होता है। 1000 नैनोमीटर से भी क्या होगा? बड़ा होगा। और सीधे नीचे जाके क्या हो जाएगा? नीचे जाकर के सीधे बोलो सेटल हो जाता है। नीचे जाके क्या हो जाएगा? सारा सेटल हो जाएगा। सॉल्यूट अलग, सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहेंगे। तो पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोलॉइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? बोलो। बहुत जबरदस्त सवाल पूछी है कि सर ये दिखाई देगा। बहुत भयंकर सवाल पूछी हो कि दिखाई देगा कि नहीं देगा। कभी बालू को पानी में घोली हो? नहीं घोली हो? अच्छा, घोलती तो क्या होता है? तो हम अभी क्या बोले हैं? अभी हम क्या बोले हैं? हैं? नीचे सेटल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको? सस्पेंशन। दवा वगैरह आता है, दवा आता है ना, क्या लिखा रहता है? इस्तेमाल करने से पहले हिलाइए, शेक वेल बिफोर यूज। तुम्हारे इसे लेकर के ठक 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 हिलाते हो, हिलाते हो तो क्या होता है? दवा मिलता है। इसका मतलब वो क्या है? दवा क्या है? सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन का मतलब पार्टिकल उसका 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, है कि नहीं? मिक्स करना होगा अच्छे से पीने से पहले। कोई दिक्कत? तो इसमें तो कोई दो राय था ही नहीं। दो राय किसमें था? कोलॉइड और सस्पेंशन में था कि दोनों ऐसे तो दिखता नहीं, टॉर्च बारने पे एक ठो दिख रहा है, एक ठो नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत? चलो, तो क्या करोगे? बोलो। हाँ, जानते हो दिक्कत क्या होता है ना? हम कोई टॉपर स्टूडेंट है ना, टॉपर स्टूडेंट ने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से उसको पता है, ठीक है ना? हम उसको अगर ग्राउंड पे लेके जाएंगे ना, कहेंगे कि चौहद्दी, ऐसा चौहद्दी करना है कि एकदम 90 डिग्री हो ग्राउंड पे, तो हाथ पांव लगेगा फूलने। यानी पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, भयंकर भयंकर सवाल, मतलब उड़ता चिड़िया का स्पीड निकाल दिया है पेपर पे बैठ के, लेकिन ग्राउंड पे ले जाने पे क्या होगा? हाथ पांव लगेगा उसका कांपने। बात समझ रहे हो? यानी इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंडिया के अंदर में क्या है?
नहीं है। लंबा लंबा सवाल, कोटा में हम गए थे ना, तो कोटा में ऐसा सवाल पूछता था सब, पता था सब ना, कि दो ठो ट्रेन आमने सामने आ रही है, फिजिक्स में सवाल पूछता था सब। जानते हो क्या सवाल रहता था? पता था सब ना, कि दो ठो ट्रेन है, ये ट्रेन ये भी आ रहा तेजी से, ये भी आ रहा तेजी से, लेकिन एक ठो चिड़ई बैठी है यहाँ पे, चिड़ई, हाँ, चिड़ई ट्रेन से भी फास्ट उड़ती है, तो कभी इधर उड़ रही है, कभी इधर उड़ के आ रही है, कभी इधर उड़ के आ रही है, कभी इधर उड़ के आ रही है। तो सवाल था कि टक्कर होने से पहले चिड़ई कितना बार अप डाउन मार लेगी। ठीक है ना? हम कहे कि इतना लोग मरेगा, तुम्हारा एक ठो सवाल पूरा करने की वजह से इतना लोग मरेगा, लोग का तो जीवन बख्श दो, है कि नहीं? एक से काल नमूना हम देखे भाई कोटा में अपने जीवन काल में। ठीक है फिर।